जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। 3 खबरें निकल के सामने आई हैं और उनमें से एक खबर तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, और इसकी वजह से शेयर आज सवा 7% ऊपर है। एक टाइम पे तो ये कितना ऊपर था, लगभग 10% के आसपास ऊपर था, और अभी जो है ₹41.37 पे ट्रेड भी कर रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। मार्केट ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन अभी मार्केट का प्राइस पता नहीं कैसे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना, एडजस्टमेंट की वजह से। चलिए ठीक है, 20 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है, बस इससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि आज कितनी डिमांड है ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों की। 870 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए, 21% का डिलीवरी परसेंटेज है और 20% का सर्किल लिमिट तो है ही। सबसे पहली खबर सबसे पहली खबर तो इसका रिजल्ट डेट के लिए मीटिंग शेड्यूल कर दिया गया है, फ्राइडे 7 अगस्त 2026। तो आज 5 अगस्त है, कल 6 और परसों 7, लास्ट डेट मतलब फ्राइडे के दिन 7 अगस्त को कंपनी का आएगा रिजल्ट। तो ये तो नॉर्मल चीज हो गया, अपडेट हो गया, रिजल्ट तो नॉर्मल आता ही आता है सबका। अब इस कंपनी ने रिजल्ट के साथ में एक और बड़ा घोषणा कर दिया है। एक्सिस एनर्जी के साथ एक एमओयू साइन कर लिया है, और ये जो है ओला इलेक्ट्रिक अब एक्सिस एनर्जी को मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम देगी, जिसको यहाँ पे यूटिलिटी स्केल एनर्जी स्टोरेज जिसको कहते हैं, तो वही BESS जिसको कहते हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की। बैटरी को भाई स्टोर को करके भी तो रखना है, रात में भी चलाना है, केवल दिन का ही काम थोड़े है, ठीक है ना। या एक जगह से बैटरी को दूसरी जगह पे तो लेके जाना है, तो इन्होंने ओला शक्ति करके एक लॉन्च किया था। तो अब जो है ये एक्सिस एनर्जी को जो है वही सिस्टम जो है सप्लाई करने वाले हैं और ये सिस्टम बड़ा बड़ा हो सकता है। पहले ओला शक्ति करके नाम था, ध्यान दीजिएगा, पहले ओला शक्ति करके जो है कंपनी ने एक जो है लॉन्च किया था, ठीक है ना। और वो जो इस तरीके से बॉक्स टाइप का था, और उसको कहीं पे भी ढंगरा के ले जा सकते हो, और वो बैटरी एनर्जी स्टोर करता था। लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियों को तो उतने से तो फर्क पड़ेगा नहीं, उनको तो चाहिए बड़ा बड़ा वाला वो, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर करने के लिए, क्योंकि उनको तो ग्रिड को बांटना भी है, मतलब लोगों को ऐसे सप्लाई भी करना है। तो अब उनके लिए भी ये जो है कंपनी करने वाली है। इसके लिए कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। हिंदी वाला अगर पीडीएफ पढ़ेंगे हम लोग, तो कंपनी करिए अपना ओला शक्ति के लिए पहला एमओयू का जो है मिला है। ओला का आने वाला यूटिलिटी स्केल ऑफ C&I एनर्जी स्टोरेज प्लेटफॉर्म 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। तो 15 अगस्त को ये अपना जो है ओला शक्ति करके कह लीजिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं, जिसके तहत इसकी बिक्री होने वाली है। समझौते के तहत 2032 तक 20 गीगावाट तक की संभावित तैनाती की परिकल्पना की गई है। मतलब समझ रहे हो, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि जो सोच के ये लोग चल रहे हैं कि 2032 तक 20 गीगावाट तो ये लोग ही स्थापित कर देंगे, जिसमें रैंप अप अभी शामिल है। 28 के सालाना, मतलब लगभग 5 गीगावाट तक का इनका लक्ष्य है। 28 से मतलब 28, 29, 30, 31, 32 हर साल जो है 5-5 गीगावाट, 5-5 गीगावाट का ये लोग जो है कह लीजिए कि लगाएंगे, ठीक है ना। ओला का वर्टिकली इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेटेड मॉडल भारत का सेल टू सिस्टम प्लेटफॉर्म है, जिसे डिलीवरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। बेहतर सुरक्षा, सप्लाई सिक्योरिटी और ओनरशिप की कुल लागत कम, इस तरीके से ये जो है एफिशिएंसी बढ़ा देगा, और प्राइस भी इसका कम रहेगा, क्योंकि जो है सारा का सारा कंपनी खुद ही कर रही है, डिजाइन भी कर रही है, बैटरी बना भी रही है, R&D भी कर रही है, सब कुछ जो है तो लागत कम ही आएगा। तो इसकी वजह से अच्छा खासा कॉस्ट पे, कम कॉस्ट पे भी एक्सिस एनर्जी को सप्लाई कर देगी। तो ये बढ़िया चीज़ है, ये आने वाले समय के लिए कंपनी ने बहुत बढ़िया मतलब चीज़ किया है। तो अब देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक, ओला मतलब स्कूटर बाइक में तो ठीक ही थी, अब BS जो इनका है सेक्टर, इसमें जब घुस रही है तो इसमें कैसा इनका रहता है वो सब देखना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी ऑर्डर मिला है, उनके पास इतना पहले से ही मजबूत लाइन है, ठीक है ना। तो वो सब यहाँ पे बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा भाई। कुल मिला के कह लीजिए कि सबसे मेन चीज, और एक चीज यहाँ पे अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल का भी अपडेट है 7 अगस्त को 5 PM पे, मतलब 5 PM से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे समझना ज़रूरी है ओला इलेक्ट्रिक को। ओला इलेक्ट्रिक में जब गिरावट आई थी, तो ये अब लगभग बॉटम बन गया है। कौन-सा लेवल? ये वाला। ₹20 वाला लेवल, मान के चलिए ₹22 वाला लेवल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले तो केवल बाइक बेचती थी और स्कूटर बेचती थी।
पहले तो चलिए स्कूटर बेचती थी, उसके बाद बाइक बेचना शुरू किया, फिर उसके बाद ओला शक्ति बेच रही है, अब उसके बाद ओला शक्ति से भी ओला महाशक्ति प्लेटफॉर्म के जरिए अब जो है बड़े बड़े एनर्जी स्टोरेज भी बेचेगी या सप्लाई करेगी या बनाएगी, कह लीजिए जो भी। तो यहाँ पे जो सिस्टम था वो अब जो है बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो एक टाइम पे ये कह सकते हैं हम लोग कि जब कंपनी का 3000 यूनिट सेल का नंबर आ रहा था, तो ये वाला पॉइंट था। बिजनेस सारा का सारा, दोनों बिजनेस जो है दिक्कत में था ये। अब तो बिजनेस भी बढ़ गया है और उसके साथ साथ कंपनी का जो है डाइवर्सिफाई भी हो गया है, राजस्व भी बढ़ जाएगा। स्थिति पहले से सुधर चुकी है, बाइक वाली और स्कूटर वाली भी। अब लगभग लगभग 15,000, 13,000, 14,000 यूनिट बेच रहा है, तो भाई कम से कम 4 गुना तो हुआ ना। 3,000 कहाँ पे 12,000, तो भी तो ठीक ही है ना। तो सर्वाइव कर जाएगी। अब ये कह सकते हैं कि ये वाला लो जो बना है हम लोगों का 22-24 रुपए वाला, ये हो सकता है कि लाइफ टाइम वाला लो इसका बन जाए। मतलब शायद फिर भविष्य में कभी भी शेयर इस पीछे मतलब घूम के ना देखे। भले ही आगे स्लोली जाए, जाए ना जाए, ऊपर-नीचे करके साइडवेज रहे, लेकिन हो सकता है कि अब पीछे जो छोड़ के आ रही है उसको फिर से जो है देखने के लिए ना जाए। ये चीज़ यहाँ पे है। और जैसा चार्ट भी बना था, यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट है, नीचे आया, ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनता है। ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करता है। इसके पहले नीचे नहीं जाना चाहिए, और यही मैं आप लोगों को यहाँ पे भी समझाया था, वहाँ से मोमेंटम आया था। अभी भी उसी रेंज में बता रहा था कि 220 डीएम में है इसका, और 200 और मतलब 100 डीएम में, और ये पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हो रहा है। ये लास्ट वाला क्रॉसओवर होता है और यहाँ से ट्रेंड कन्फर्म हो जाता है। तो ये वाला हो जाएगा क्रॉसओवर, तो यहाँ से ट्रेंड भी कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे जो है एक उम्मीद है ओला इलेक्ट्रिक से बढ़िया मूव करने की। अब करे ना करे वही बात है। फिलहाल में 52 रुपये तक का मूव करने की संभावना मुझे दिख रही है, और ब्रेक करेगा तो लगभग 64 रुपये से लेके 70 रुपये तक का भी मूव कर सकता है। और ये मैं नहीं बोला हूँ, मैं सीधा जो भी लेबल बताता हूँ वो लेबल परफेक्ट होते हैं भाई। लेबल क्योंकि मैं फिबोनाची का ड्रॉ करता हूँ, और फिबोनाची भी बहुत सारे लोगों को ड्रॉ नहीं करने आता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो है उल्टा सीधा फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, तो उनको पता नहीं है। वही चीज़ है ना कि एक चीज़ की इतनी बार अभ्यास कर लो कि उसके एक्सपर्ट बन जाओ, तो वही चीज़ मैं करता हूँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे है, मेरे हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक में लॉन्ग टर्म का विजन है जिन लोगों का, और जो लोग इसका रिस्क ले सकते हैं वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए स्मॉल कैप की कंपनी है, छोटी कंपनी है, 19,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इसका, जो बढ़िया से ऊपर मूव भी कर सकता है, नीचे गिर भी सकता है, दोनों साइड में मुंह दिखा सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म का विजन है, ओला इलेक्ट्रिक पे भरोसा है, तो भाई बढ़िया है, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग।